लोकसभा चुनाव 2024 में चाचा शिवपाल के चुनाव लड़ने को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। अखिलेश यादव जल्दी इस पर आखिरी मोहर लगा सकते हैं कि चाचा शिवपाल को किस सीट से सांसद का चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन आप गौर करें तो चाचा शिवपाल इस समय जसवंत नगर सीट से एक विधायक के रूप में जाने जाते हैं। उम्मीद ये थी कि जब नेताजी का निधन हुआ था तो उसके बाद डिम्पल यादव को मैनपुरी सीट जो खाली हुई थी वहाँ से चाचा शिवपाल को चुनाव लड़ाया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि नेताजी के कद काठी के नेता को ही तलाश कर रहे थे अखिलेश यादव, और ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी डिम्पल को आगे कर दिया। लेकिन तब डिम्पल को जिताने के लिए शिवपाल और आदित्य यादव दोनों ने बड़ी मेहनत करी थी। इस बीच कहा जा रहा है कि अगर चाचा शिवपाल को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और अगर जीत जाते हैं तो उनका विधानसभा सीट से इस्तीफा होते ही उनके बेटे आदित्य यादव को ही बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं प्रसपा पार्टी में आदित्य यादव एक प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे, बड़ी भूमिका में थे। वहां पर उनकी बड़ी भूमिका थी, नेताओं को संभालने का तमाम जिम्मा उनके ऊपर था। लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद थोड़ा कद घटे गई, क्योंकि सपा में पहले से ही कई माहिर नेता हैं, कई महासचिव नेता हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बात फंसी। तो ऐसे में आदित्य यादव पर सबकी नजरें हैं कि इनको अखिलेश इस लोकसभा चुनाव में क्या एक सांसद का चुनाव लड़ाएंगे या फिर इंतजार करेंगे, क्योंकि अखिलेश होंगे, शिवपाल होंगे, कई और ऐसे नेता होंगे जो इस समय विधानसभा सीट पर एक विधायक के रूप में हैं, और आगे अगर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है तो वो सीट अवश्य खाली होगी। फिर उन सीटों के लिए ऐसे ही विश्वास कहीं ना कहीं जताने वाले उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, जिसमें आदित्य यादव का नाम भी हो सकता है। आप सबकी नज़रें उसी पर रहेंगी कि क्या जसवंत नगर सीट से उतारा जाएगा या आदित्य यादव को किसी अलग सीट से, आजमगढ़ सीट से चर्चा थी कि आदित्य यादव को आजमगढ़ सीट से निरहुआ के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि वहां पर ज़्यादा बड़ा हार जीत का डिफरेंस नहीं था, और चाचा शिवपाल को किसी और सीट से प्रत्याशी के रूप में उतारा जाता। तो सब कुछ अखिलेश यादव के फैसले पर निर्भर करेगा, और अखिलेश ने साफ कह रखा है कि नवरात्रि के हफ्ते में बहुत जल्द ऐलान किया जा सकता है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का, ताकि वही नेता आगे आकर अपने आप को जमीनी स्तर पर निखारें, जनता के बीच अपने आगे की रणनीति का पर्दाफाश करें कि वह क्या काम करने वाले हैं क्या नहीं। इस पर सबकी नजरें रहेंगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।